शिरडी जय साई राम। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। मैं तो हर पल तुमको ये क्या? ये बारिश भी ना रोज रोज बढ़ते ही जा रही है। मैं देख कर आता हूँ साईं बाबा कहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी तेज बारिश में साईं बाबा कहाँ होंगे पता नहीं। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साई राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साई राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम दत्तात्रेय दयामय तुम हो, साई राम साई राम। शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। बाप रे, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबा कहाँ हैं आप? ये कैसी लीला है आपकी? सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। मैं तो हर पल तुमको पुकारूं, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। ये प्रकृति की परीक्षा है। इतने सालों में पहली बार इतनी बारिश होते हुए देख रहा हूँ। इतनी बारिश में साईं कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। कहाँ हो मेरे साईं, कहाँ पता हो? नहीं। कहाँ मिलोगे तुम? इतनी मुसलधार बारिश है कि किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इतनी भयंकर बारिश में पता नहीं साईं कहाँ बैठे होंगे। इतनी बारिश में कहाँ होंगे साईं? क्या हुआ? इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मेरा दुख आप नहीं समझेंगे। साईं को देखे कितने दिन हो गए। इतने दिनों से बिना भोजन पानी के कैसे होंगे वो, और क्या कर रहे होंगे किसी को पता नहीं। रोज तो आप ऐसा ही कहती रहती हो माँ। वर्षा कम हो ही नहीं रही है और हम मामा को भी देख नहीं पा रहे हैं। अब आप मुझे कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनूंगा। मामा कहीं भी होंगे, मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। तात्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा।
आप रोज रोज कब तक ऐसे ही बारिश में भीगते बैठे रहेंगे? चलिए मेरे घर चलिए। साईं, मेरे घर चलो साईं। बाबा, मेरे घर पर चलिए बाबा। मेरे घर चलो बाबा। भैया, मेरे घर चलिए। हाँ बाबा, हमारे घर चलिए ना। हमारे घर चलिए हमारे बाबा। घर चलो बाबा। हमारे घर चलिए बाबा। हमारे घर चलिए बाबा। मेरे घर चलिए बाबा। हमारे घर चलिए ना। चलिए। मेरा घर वही है जहाँ मैं हूँ। तुम्हारी ही भांति ये पंचभूत मेरे ही बालक हैं। ये वर्षा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात मानो, तुम सब अपने घर जाओ। आप अपने लिए नहीं बाबा, हमारे लिए चलिए बाबा। दया करके मना मत कीजिए बाबा, हमारे लिए चलिए। चलिए बाबा, चलिए बाबा, हमारे घर पर चलिए बाबा। चलिए बाबा, हमारे घर चलिए। आइए बाबा, चलिए हमारे घर पर चलिए बाबा। चलिए बाबा, चलिए चलिए बाबा। आइए बाबा, दया कीजिए, हमारे घर चलिए ना। ये क्या हुआ? चलिए चलिए। चलो चलो। अल्लाह मालिक। आप यहाँ क्यों बैठे हैं बाबा? हमारे घर चलिए, हम आपकी वहाँ पर अच्छे से सेवा करेंगे। हाँ भैया, आपकी ये बहन आपकी खूब सेवा करेगी। साईं, हमें अपनी सेवा का सौभाग्य दो। मेरे घर चलो। बाबा, हमारे घर पर चलिए बाबा। अपने लिए मत चलिए बाबा, हमारे लिए चलिए बाबा। भगवान के लिए हमारे घर चलिए बाबा। चलिए बाबा। बाबा, हम सब लोगों के होते हुए आप इतनी पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिद में क्यों रहेंगे? तुम्हारी दृष्टि में ये एक मस्जिद के अवशेष हैं, लेकिन ये तुम सभी को बचा लेगी। ये है द्वारिका माई। ये दिवालिया होने वाला है क्या? हमने नीम का पेड़ हड़प लिया तो ये फकीर मस्जिद हड़प रहा है। अब इस बारे में हम लोग चलकर पटेल साहब को बताते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
दिवालिया हो गया। तुम्हारा या उसका? ना उसका ना मेरा, हम सबका। मुझे सीधे सीधे बताओ, नहीं तो मैंने जैसे अंदर उसे पीटा है ना, उसी तरह तुम दोनों की भी पिटाई कर दूंगा, समझे बेवकूफ? आप हमारे ऊपर चिल्लाइए मत, शांति से बैठे रहिए। हमने कुछ गलत नहीं कहा है। ज्यादा हो हल्ला करने से अच्छा है असल मुद्दे पर आते हैं। हाँ, वही। अब अपनी बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे की बात करो। जरा रुको। अरे ऐसे गायत्री मंत्र की तरह कानों में क्यों फुसफुसा रहे हो? उस फकीर के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही जानता होगा। लक्ष्मी, क्या तुम इस फकीर से मिलने आई हो? ये फकीर एक साधारण मनुष्य है, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बस मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दो बाबा, इतना ही चाहती हूँ। मेरी सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा? जाओ ईश्वर की सेवा करो। आप ही मेरे ईश्वर हैं बाबा, और अगर मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करूंगी तो मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन और तीर्थ दर्शन का पुण्य मिलेगा। ये मस्जिद मेरे लिए बैकुंठ के समान है। आप साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं बाबा। अल्लाह मालिक। बाबा, ये मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है जो मुझे तुम जैसा भक्त मिला है। ये मेरा भाग्य है बाबा। ये कई जन्मों के कर्मों का फल है जो मुझे मिला है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सारा जीवन आपकी सेवा में निस्वार्थ भाव से बिताना चाहती हूँ बाबा। भगवान को सबकी चिंता होती है क्योंकि वो एक है। क्योंकि भगवान को भी भक्त की चिंता लगी रहती है और भगवान भी भक्त बन जाते हैं। भक्त भगवान की भक्ति करता है और भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। कर्म अच्छे हों या कर्म बुरे हों, वो सब भगवान को पता है। अल्लाह मालिक। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब वो फकीर मस्जिद तक पहुँच गया। अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो उसका मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा। उसके यहाँ जमने से पहले उसका अंत करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैठे बैठे खाली बातें करते रहेंगे ना तो वो फकीर पूरे गांव को अपना बना लेगा और आपको गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उस फकीर के डर से ये गांव छोड़कर जाने के लिए मैं इतना बड़ा कायर नहीं हूँ रे। उसके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अभी तुम जाओ अपना काम करो।
मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। क्षमा चाहता हूँ मालिक, हमने बेवजह आप लोगों का समय बर्बाद किया। माँ जी, आप यहाँ हमारे मालिक का ख्याल रखना और हम लोग वहाँ ख्याल रखते हैं। हम तो जन्मजात ब्रह्मचारी हैं, हमारा यहाँ पर क्या काम है? चलो चलते हैं। फकीर, आप सचमुच में महान हैं। हमें आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। सच कहूँ तो आपके दर्शन पाकर के मैं भाग्यशाली महसूस करता विचार वो जो हमारे मन को छू जाते हैं, जो किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। एक निस्वार्थ बुद्धि भी सभी प्राणियों को दिव्य चेतना के साथ अपनाती है। जो भगवान के जप में समय बिताता है, उसकी आत्मा दिव्य और शुद्ध हो जाती है। इस ब्रह्मांड के कण कण में भगवान विराजमान है। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो बस उनका आशीर्वाद ही प्राप्त करना है। फकीर, आप साक्षात देव स्वरूप हो, मुझे आशीर्वाद दो। अल्लाह भला करेगा।